इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। नियामक ज्यामिति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए आप लोग। बोलता है कि बिंदुओं 3, 4 और के साथ को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु एक्स वाई है, जहाँ पे 2x + 2y + 1 बराबर 0 है। तो k का मान ज्ञात करें। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और ये दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है 3, 4 और एक का दिया हुआ है k और 7, और इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक है x, y। और एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 2y + 1 बराबर 0। तो k का मान ज्ञात करें। k का, चलिए ध्यान से देखते हैं यहाँ पर। k का मान बहुत ही ईजी है। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा जी? x1 + x2/2 है ना, और y1 + y2/2 होता है। क्लियर है? यहाँ पर हो गया x y, x1 है 3 और x2 कितना है जी? x2 k कितना है? कितना है? और यहाँ पर बटा में 2, और यहाँ क्या दिया हुआ है? y1 4 और y2 7 बटा में कितना? एक्स वाई बराबर क्या होगा? 3k प्लस में, और यहाँ क्या है? 11/। तो x का मान e हो गया, y का मान ये वाला हो गया। अब x का मान ये है, y का मान ये, इसलिए x बराबर 3 + k/2 और y बराबर 11/। इस मान को हम समीकरण इसमें रख दें। समीकरण फर्स्ट, x और y का मान फर्स्ट में रखने पर, चलिए रखते हैं हम लोग। 2x + 2y + 1 बराबर क्या है? 0। 2 × x का मान कितना है? 3 + k/2। फिर 2 × y का मान क्या है? और प्लस में 1 बराबर क्या हो गया? अब इधर देखो ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा? 3 + k + 11 + 1 बराबर कितना? चलो देखो ध्यान से, 11 1 12 3 15। इधर प्लस में बराबर कुछ बचा तो कुछ मिलेगा आंसर। k का मान कितना हो गया? -15 हो गया। चलिए 1 मिनट, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। लिखा हुआ रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2 और 4 है। देखिए ध्यान से, ये है मान लीजिए A और ये है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है? 2 और 4 है। तो बोलता क्या है? और A का निर्देशांक 5 और कितना है? 7 है। तो B का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, x1 y1 x2 y2 x और y, यानी हम लोग को x2 और y2 का मान ज्ञात करना है बाबू। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मध्य बिंदु वाला सूत्र को लगाएंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर है, लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है? एक्स वाई बराबर है जी,
क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? x का मान यहाँ से निकलता है और y का मान यहाँ से निकलता है, यही ना था। अब चलिए जो जो मान दिया है उसको पुट कीजिए। x का मान कितना है तो 5, y का मान कितना है, ओ सॉरी, ये x का मान 2 न है और y का मान 4 है। अब देखिए x1 का मान 5 है ना, 5। अब x2 हमको पता, अब बटा में कितना, बहुत अच्छा। y1 का मान कितना है बाबू, y2 पता नहीं, अब बटा में कितना। चलिए x का मान इससे निकलता था तो इतना बराबर इतना लिखाएगा ना, 2 बराबर 5 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में, चलिए, और 4 बराबर क्या लिखाएगा, 7 प्लस y2 बटा 2। 2 दूनी 8 ना जी, और 4 होता है, 2 दूनी, अब बट प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। ये प्लस में है, पाकिस्तान में गया तो कुछ हो गया, बराबर में, चलो क्या होगा मान, अब बराबर में, तो x2 का मान निकल गया। अब इसी तरह से y2 का भी मान निकालेंगे, 4 दूनी, इसको भी भेज दीजिए बॉर्डर के उस पार, तो माइनस में हो जाएगा ना, और क्या हो गया, 8 में से 7 गया, बराबर में, चलिए एक्स स्क्वायर का मान -1 और एक्स स्क्वायर बोले, x2 का मान -1 और y2 का मान +1 आ गया। तो यहाँ का निर्देशांक b का निर्देशांक बराबर क्या हुआ है, x2 और y2 है, तो x2 का मान -1 और y2 का मान, निर्देशांक निकल गया। कोई दिक्कत है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 अब देखिए, सुनिए ध्यान से आप लोग। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष का निर्देशांक 1 1 है और उसे गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 -2 3 और 5 2 है, तो त्रिभुज के शेष निर्देशांक ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, देखिए इस प्रकार का बन गया चित्र। मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए का निर्देशांक दे दिया है, बाकी यहाँ पर 2 को भुजा जो बना हुआ है, ये दोनों भुजा से, ये दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु दे चुका है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दे चुका है, तो शेष शीर्ष का निर्देशांक पूछ रहा है, यानी बी का निर्देशांक क्या होगा और सी का क्या निर्देशांक होगा, ये पूछा है। चलिए हम लोग सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु ये है, ए सी का मध्य बिंदु ये है, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र से निकालेंगे। त्रिभुज दे दिया तो आप इधर उधर मत हो जाइए, यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र से इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक निकालेंगे, तो त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक निकलना जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, रेखाखंड ए बी में, रेखाखंड ए बी में, ठीक है। चलिए तो ए बी का मध्य बिंदु यहाँ है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, यानी एक्स वाई ना बाबू, एक्स वाई बराबर x1 प्लस, देखिए ध्यान से, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया ना, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया x y, ये हो गया x डैश y डैश, मान लेते हैं सब ना, सब माने। चलिए आगे बढ़िए, तो सब लिख दीजिए ऊपर। माना कि ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2, सी का निर्देशांक x3 y3 और मध्य बिंदु इसको हम मान लेते हैं d और इसका मान लेते हैं e। का निर्देशांक है xy और e का निर्देशांक x डैश y डैश, जिसका मान दे चुका है, जिसका मान। चलिए आगे बढ़िए अब आप लोग।
x1 x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा, यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत है? चलिए इसका मान कितना दिया हुआ है? -2 और 3 है। x1 का वैल्यू कितना है? तो 1, x2 पता नहीं, बटा में कितना? 2। ओह 1 प्लस x2 बटा 2 हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस y2 बटा 2 हो गया। अब ई वाला का मान इससे और ई वाला का मान इससे रिलेशन में होगा, तो -2 बराबर 1 प्लस x2 बटा 2, और 3 बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस y2 बटा 2। माइनस में कितना? 2 दूनी, ये प्लस में इधर बराबर किस पर आए तो कुछ हो जाएगा, x2 हो गया। -4 और -1 बराबर में कितना? x2 का मान निकल गया। 3 दूनी, प्लस में इधर आया तो कुछ हो जाएगा, बराबर में 6 में से गया 5 बराबर y2, तो निकल गया इसका निशांक। x की जगह पर -5 और y की जगह पर +5। कोई दिक्कत है? अब इसी प्रकार आप इधर वाला खुद से निकालिएगा, ठीक है? जिस तरह से इधर वाला निकाले उस तरह से इधर वाला सीधे निकल जाएगा जी, हैं? 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, है ना? 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 9 और 3 हो जाएगा 9, और कितना होगा? है आंसर में ना? चलिए इसको उतार दीजिए। आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते थे, 2 दूनी 4 माइनस में भी आता तो घट रहेगा, तो माइनस में 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक ना? फिर 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, 9 हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे हम लोग। किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक 1 1 2 -3 और 3 4 है, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। चलिए लेकिन माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक क्या है? त्रिभुज है। देखिए मान लेते यही ABC है, और इस ABC का त्रिभुज का मध्य बिंदु, भुजाओं का मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। कितना कितना है? ध्यान से देखिएगा। 1 1 2 -3 और 1 है 3 4। तो बोलता है कि बाकी जो शीर्ष है, तीनों शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करें। तीनों शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करें। बहुत ही इजी है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं, यही ना होगा? चलिए आगे हम क्या कर लेते हैं, 1 बराबर क्या ले सकते हैं? x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर 1, यही ना होता मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा? 1 बराबर क्या लेंगे? 1 बराबर क्या होगा? इस 1 बराबर तो x1 प्लस x2 बटा, अब देखिए क्या हो जाए यहाँ पर। या चलिए आप लोग को ऐसा लग रहा हो तो 1 1 हम ले लेते हैं अभी। अच्छा y1 प्लस y2 बटा, अब यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, मध्य बिंदु ये है, इसका निर्देशांक इतना इतना ले लिए है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब 1 बराबर तो ले सकते हैं ना बाबू, x1 प्लस x2 बटा 2, तो x1 प्लस x2 बराबर में कितना होगा? 2 का समीकरण फर्स्ट हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? अभी दोनों से चलते हैं हम लोग।
बी सी का मध्य बिंदु, ये था ए बी का मध्य बिंदु का स्थान। आगे है बी सी का मध्य बिंदु कितना कितना है जी, 2-3 का निर्देशांक, कितना कितना है, 2-3 बराबर क्या होगा, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 होगा, यही ना होगा जी। आगे बढ़ते हैं, 2-3, अच्छा एक मिनट, 2 बराबर क्या होगा, x2 प्लस x3/कितना 2 और -3 बराबर क्या होगा, y2 प्लस y3 गुना कर दो, तो x2 प्लस x3 बराबर कितना, 2 दूनी, समीकरण कितना हो गया ये दूसरा। ओ यार, यहाँ पर y का मान नहीं निकाले थे ना, y वाला का मान निकाले थे, तो y वाला का मान भी यही होगा, एक मिनट, y वाला का मान भी यही हो जाएगा, 2 एक काम, तो y1 प्लस y2 बराबर कितना हो गया, समीकरण दूसरा, ये समीकरण हो गया तीसरा, 3 दूनी, तो y2 प्लस y3 बराबर माइनस समीकरण और निकालते हो दोनों से, उधर से भी निकलेगा ना, AC का मध्य बिंदु का निशान, क्या है, 3-4 है, कितना है, 3-4, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3/2, x1 प्लस x3/2, चलो, और y1 प्लस y3 डायरेक्ट करें 3 दूनी, तो x1 प्लस x3 बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत, 4 दूनी, ये समीकरण आपका हो गया 5 और 4 दूनी 8 ना, तो y1 प्लस y3 बराबर कितना, समीकरण 6। यहाँ तक पहले उतार लीजिए आप लोग, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे आगे बताएंगे। ये सभी समीकरण को एक जगह हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, जितना x वाला है सब x वाला के साथ जोड़ देंगे और जितना y वाला है y वाला के साथ जोड़ देंगे। चलिए x वाला समीकरण 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, तो देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 5 को जोड़ने पर, तो लिखिए 1 प्लस x1 प्लस x2, उसके बाद एक के बार जोड़ के लिख देंगे, x1 प्लस x3, सॉरी x2 प्लस x3, फिर ये x1 प्लस x3 बराबर में सब एक तरफ, 2 4 6 6 कितना हो गया, 12 हो ना, सबको बराबर को एक तरफ कर देते हैं। आगे लिखिए 1 समीकरण x1 क्या को है, शब्द दुगो है, शब्द दुगो मिलेगा आपको, x2 भी दुगो है और x3 भी क्या को है, दुगो है, बराबर में कितना, 2 कॉमन ले लें, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना हो गया, काट दें, कितना बन गया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना हो गया। अब इसमें से समीकरण 1 को घटाएंगे तो x3 का मान निकलेगा, समीकरण 3 को घटाएंगे तो x1 का मान निकल जाएगा और समीकरण 5 को नहीं घटाएंगे तो x2 का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे लिखा गया नहीं, क्या लिख देंगे, हाँ ये समीकरण कितना हो गया, 7 में से 1 3 और 5 को क्रमशः घटाने पर, क्रमशः मतलब लगातार, मतलब क्रम से घटाने पर ना, चलिए 7 आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना, 6। इसमें से समीकरण 1 को घटाइए, 1 कहाँ है, पहले 1 को घटाएंगे, 1 कहाँ है, यहाँ है,
x1 प्लस x2 बराबर कितना है? घटाने में क्या होगा? क्या हो गया? घर लिख दिए घर। ई कट गया, क्या बचा? बराबर x3 निकल गया ना। चलिए आगे, अब क्या करेंगे? इससे नीचे दिखाई देगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6। समीकरण 3 को घटाएंगे आपकी, यहाँ है x2 प्लस x3 बराबर कितना है? 4 है। घटा देना है, नीचे शायद नहीं दिखाई दे रहा है ना। 1 मिनट, किधर गया? यहाँ है। चलिए क्या होगा? तो x1 यहाँ बचेगा ना, कैंसिल हो गया इसे। तो कितना बचेगा यहाँ? x1 का भी मान निकल गया। आइए अब x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना है? 6। अब समीकरण किसको लाना है? 5। x1 प्लस x3 बराबर कितना है? माइनस माइनस माइनस, कट गया, 0 बचेगा ना। यहाँ क्या बचा? तो x2 का सब निकल गया। उसी तरह से y वाला सब को एक साथ जोड़ेंगे, है ना। y वाला कौन है? अब समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 प्लस समीकरण 6 को जोड़ने पर कहाँ लिखा हुआ है? चलिए यहाँ से है y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 बराबर कितना होगा? यहाँ पे 2 में से 6 में से 2 गया तो -4 बचेगा। अब -4 अब 8 जोड़ेंगे तो फिर 4 ना बचेगा, खाली 4 ना बचेगा। सब 2 है ना, तो 2 कॉमन कर लें। y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना कटेगा? कितना बराबर कटेगा? 2 बार में। चलिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना हो गया? 2। उसी तरह से बारी बारी इसमें से घटाएंगे भी। समीकरण कितना होगा? ये 8 हो गया ना। अभी 8 में से समीकरण 2 को, समीकरण 4 को और समीकरण 6 को क्रमशः घटाने पर चलिए बारी बारी से घटाएंगे हम लोग। क्या है? x1 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना है? इसमें समीकरण 2 पहले घटाते हैं। y1 प्लस y2 बराबर कितना है? माइनस माइनस माइनस, कट गया। y3 का मान कितना गया? 0। तो अब करना क्या है? ध्यान से खाली लिख देना है। अब बारी बारी सब लोग हटा लीजिए ना, सबका मान निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, y3 का मान कितना? x3 का मान कितना? x3 का मान कितना है? 4 0 हो गया एगो। तो इस तरह से आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा बारी बारी सबका, कोई दिक्कत है? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको क्लीन करते हैं। 15 को होमवर्क मिला हुआ था आप लोग को, शायद बना लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। a बराबर 1 1। देखिए a का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 1 1 है ना। और b का निर्देशांक है कितना जी? 3 -1। रेखाखंड AB पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि, देखिए रेखाखंड AB, मान लेते AB रेखाखंड ये है और इस पर P कोई बिंदु है। क्या बोलता है? P इस प्रकार स्थित है कि AB, B और A, क्या बोल रहा है कि B A और P के बीच में है। ओह, B जो है A और P के बीच में है। A और P के
बीच में है, उसका क्या बोलता है, एवं ए पी बराबर क्या दिया हुआ है 2AB। तो बोलता है कि P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, P का इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। बहुत ईजी है। देखिए यहाँ सबसे पहले ये जो है इसका आधा है, यानी AP AB का दुगना है ना। तो मिड पॉइंट में हो ना, बीचों बीच हो ना गया, बीचों बीच ना हुआ, जैसे नहीं समझ में आ रहा आप लोग को। AP जो है AB का दुगना है कि नहीं है, AP इसका 2 गुना है, यानी आपका APE कितना है, AB अगर 2 होगा तो ये भी 2 होगा, तब में 2 2 4 होगा, तब में दुगना होगा जी, दुगना होगा ना। तो यानी B जो है ये लिखे, अतः बिंदु, चलो यहाँ लिख देते हैं, प्रश्न में है AP बराबर 2AB। तो यहाँ पर ये जो B जो है वो AP का मध्य बिंदु में है, ये बीचों बीच है, तब ना इसका ये दुगना हुआ। इसका ये दुगना कब होगा, जब ये बीचों बीच होगा तब होगा, है कि नहीं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अतः B AP के मध्य बिंदु है। B क्या है, AP का, चलिए निर्देशांक लिख देते हैं। यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पर क्या है 3 - 1 है। आइए x और y मान लेते हैं। चलिए x y नहीं, x2 y2 x1 y1, ये x और क्या है y है। तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा करके इसका निर्देशांक ज्ञात किया जा सकता है ना। तो लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं x y बराबर होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, यही ना होता है जी। तो इस x का मान ये वाला से निकाला जाता है और इस y का मान ये वाला से निकाला जाता है। तो x y का मान देकर ये दोनों का मान पूछा है, x2 का और y2 का मान पूछ रहा है। तो जो जो मान दिया उसको हम रख लेंगे पहले। चलिए x का मान कितना है बाबू, तो x का मान आपका 3 है, कितना है, और y का मान कितना है -1 है। अब चलते हैं इधर, x1 का मान 1 + x2 पता नहीं, बटा में कितना कॉमा, y1 कितना है -1 और प्लस y2 को y2 और बटा में कितना, क्या -1 है, ध्यान से देखो यहाँ, ओके मतलब यहाँ है ना, लेकिन ठीक है, हो गया ना। अब देखिए ये वाला से हम इससे इसको बराबर दिखाएंगे, ये वाला कि इसके बराबर दिखाएंगे। तो 3 बराबर क्या हो गया 1 + x2 बटा और -1 बराबर क्या होगा 1 + y2 बटा, यही ना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 1 × 1 1 × x² और 3 दूनी, फिर x² बराबर 6 प्लस में बराबर उस पर है, तो x2 का मान कितना आ गया 5 आएगा ना। एक मिनट, देखिए 5 आएगा। अब यहाँ देखिए प्लस -2 बराबर 1 + y2 ना जी, ये प्लस में बराबर किस पर आएगा, तो कुछ में हो जाएगा माइनस में y2, तो y2 का मान कितना मालूम हो गया -3। तो क्या लिखाएगा यहाँ पर 5 और -3, आंसर हो गया। आंसर स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्ष का निर्देशांक 6 - 1 10 6 और 13 - 5 है, तो चौथे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें।
समांतर चतुर्भुज है बाबू, देखिए ध्यान से इस तरह से, ए बी सी डी, यहाँ लिख लेते हैं, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके 3 शीर्षों, हाँ तीनों शीर्ष कहना दे जी, का निर्देशांक क्रमशः ए बराबर दिया हुआ है कितना, 6-1, बी बराबर दिया हुआ है कितना, 10-6, और सी बराबर कितना दिया हुआ है, 13 और -5, और डी बराबर हम XY मान लेते हैं। डी बराबर क्या मान लेते हैं, XY। ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के 3 गो निर्देशांक, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक दिया है, बी का निर्देशांक दिया है, और सी का निर्देशांक दे दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि डी का निर्देशांक क्या होगा, डी का निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 6-1, 10-6, और ये कितना है 13 -5, और ये x और y है। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। हम लोग 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़े हैं, है ना, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण इसको बराबर भागों में बांट देती है और ये विकर्ण इसको बराबर भागों में बांटती है। आया समझ में, एक दूसरे के समद्विभाजित करती है। यहाँ लिख देंगे हम लोग, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित, समद्विभाजित भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, ये AC है ना, इस तरह से AC है। ये कटान बिंदु हम मान लेते हैं E। कटान बिंदु क्या मानते हैं, जहाँ पर दोनों विकर्ण आपस में इसको हम E मान लेते हैं। तो AC का E जो हुआ वो मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, ये AC का E जो है क्या है, और BD का भी ये मध्य बिंदु है। AC और BD का मध्य बिंदु है ना। तो सबसे पहले AC का ये दोनों का निर्देशांक दे दिया गया है, तो E का निर्देशांक ज्ञात किया जा सकता है मध्य बिंदु के सूत्र से। और जब इसका निर्देशांक ज्ञात होगा, इसका मालूम है, तो इसका भी ज्ञात कर लेंगे ना। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे AC का मध्य बिंदु कौन हो गया, E है। जब इसे समद्विभाजित करता है तो AC का मध्य बिंदु होगा ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, कौन सूत्र लगाएंगे, E का निर्देशांक बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ मध्य बिंदु है। क्या होगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हो जाएगा x डैश y डैश, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ तो x डैश y डैश मान लेते हैं। आगे ये दोनों का जोड़ 6 + 13/2 और -1 + -5, तो प्लस माइनस नहीं हो जाए जी, 5/2, ये ना होगा। चलिए 19/2 -6/2 करिए कितना बार में, -3 हो जाए कितना
19/2 और -3। अब चलिए, हमको इसका निर्देशांक मालूम हो गया 19/2 और -3। तब इसको निकालना कौन सा भारी बात है, इजी निकल जाएगा। अब लिखेंगे फिर यहाँ BD का भी मध्य बिंदु कौन है, E है, इसलिए E का निर्देशांक यहाँ पर भी क्या होगा, E का निर्देशांक ऐसा है कितना, तो 19/2 और एगो -3 बराबर क्या होगा, ये दोनों का जोड़ 10 + x/2 और 6 + y/2। इधर दिख नहीं रहा हुआ, ठीक है। आगे बढ़िए, तो 19/2 के बराबर ई वाला पूरा होगा जी, होगा ना, 10 + x/2 और -3 के बराबर ई वाला होगा 6 + y/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूना और 2 x, 19 दूना 38, 20 प्लस में बराबर कुछ पता तो कुछ हो जाएगा माइनस में ना बाबू, तो 2x बराबर कितना 18 है, कितना बचेगा, कटेगा कितना बार में, तो x का मान कितना निकल गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 6 कम प्लस y कम, अब माइनस y बराबर माइनस प्लस में बराबर कुछ पता तो कुछ होगा, तो y का मान -12 होगा। देखिए x का मान 9 और y का मान यहाँ लिखा जाएगा 9 - 12, आंसर निकल गया ना। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए सेम यही प्रोसेस करना है। यहाँ पर तो डी का एक वाई वाला का निर्देशांक दे चुका है, सिर्फ एक्स वाला का निकालना है। तो सेम उसी तरह प्रोसेस करेंगे। काम सिर्फ क्या करना है कि इधर वाला काम करना है, ये वाला काम नहीं करना है, क्योंकि ये वाला का मान दे चुका है। तो हम खाली इधर वाला काम करें, एक्स का मान निकाल के छोड़ देना है। तो सेम यही प्रोसेस बन जाएगा ना। अब 18 के दूसरा भी सेम यही क्वेश्चन है। 18 के दूसरा सारा का सारा प्रोसेस यही होगा, दोनों निकालना, तो दोनों यही काम करेंगे हम लोग। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम, इसको भी क्लीन करते हैं। चलिए देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के दो शीर्ष 3 2, देखिए 3 2 और -1 0 है, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है, एवं विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी जहां पे विकर्ण आपस में मिलते हैं ई, ठीक है ना। मानते हैं कि दोनों विकर्ण ई पर मिल रहे हैं। तो ई का निर्देशांक है 2 - 5। तो बोलता है तो समांतर चतुर्भुज के शेष दो शीर्ष निकालिए। ये दोनों शीर्ष का मान निकालना है। चलिए, AC का मध्य बिंदु कौन है, यहाँ लिख लेते हैं। माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या मान लिए, ABCD क्या है, समांतर, तथा AC और BD विकर्ण है, जो E बिंदु पर मिलते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं, E बिंदु क्या है, BD का मध्य बिंदु है और AC का भी मध्य बिंदु है ना। तो समद्वि विभाजित करती है तो मध्य बिंदु ही होगी। आगे पढ़ते हैं। AC का मध्य बिंदु कौन है, E है। तो बिंदु E का निर्देशांक के अनुसार चलेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, 2 - 5 बराबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम x1 y1 मान लेते हैं
अब x2 y2, यानी x1 y1 और x2 y2 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग AC से न चल रहे हैं जी, तो क्या जुटेगा 3 + x/2 और 2 + x1 y1 होगा बटा 2। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ये 2 के बराबर कौन हो जाएगा, ये वाला, और -5 के बराबर कौन हो जाएगा, दिक्कत है, 2 दूनी बराबर 3 + x, प्लस में बराबर किस पर है, तो x का मान कितना आ गया, 4 में से 3 गया, निकल गया है को, सॉरी x नहीं x1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 दूनी -10, x2 + y1, प्लस में बराबर किस पर है तो क्या चीज हो जाएगा, तो y1 का मान कितना निकल गया, दोनों जुटेगा ना जी, -12। तो इसका मान कितना कितना निकल गया, 1 और -12। अब देखिए BD का भी मध्य बिंदु तो यही है, BD का मध्य बिंदु कौन है, ये है। तो E का निर्देशांक कितना कितना है, 2 - 5 है जी, 2 माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, BD -1 + x2/2, -1 x2 बटा और 0 + y2/2। सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, क्या है, 2 के बराबर कौन होगा, तो -1 + x2/2 दूनी, ये माइनस में बराबर किस पर है, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़िए, -5 के बराबर कौन हो गया, 0 और y2 जोड़ेंगे तो y2 है ना, बटा में 2। ठीक है, 5 दूना बराबर y2, तो y2 का मान निकल गया ना, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, 5 और -10 आंसर है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।